हजूरी में अपने दिल, अपने सर यूं ही झुकाए रखें और खुदावंद से मदद मांगे ताकि खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल करके हमारी रूहों को ताजगी बख्शे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब अल अफ़वाज, बहर भर के खालिक और मालिक, कुदरत और जलाल से भरे हुए खुदा, यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद आज की इस खूबसूरत शाम के लिए कि हम तेरे नाम से कहलाते हुए तेरे पाक सुंदर चरणों में आए। तेरी हमदो सताइश से खुदावंद हमने अपने लबों को मुबारक किया और खुदावंद तेरे तख्त को सजाया। आए खुदावंद तेरी पाक हजूरी के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद कादर मुतलक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद कादर मुतलक रहीम बाप, आज की सारी इबादत में शुरू से आखिर तक तो हमारे सामने हाल हो। खुदावंद मैं तेरे बंदा पास्टर लतीफ और उनके घराने के लिए खुदावंद मैं तेरे हजूर मुल्तजी हूँ, जो कि इस वक्त गम की हालत में हैं। और खुदावंद हम सब वॉइस ऑफ गॉड की सारी टीम खुदावंद उनके गम में खुदावंद बराबर के खुदावंद उनके साथ शामिल हैं। खुदावंद कादर मुतलक खुदा, मैं मिन्नत करता हूँ कि पास्टर लतीफ और उनके सारे घराने को, सिस्टर के साथ शबाना, शनाज और खुदावंद तो उनके सारे घराने को, उनके वालिद के सारे घराने को खुदावंद तो सब्र जमील अता कर और खुदावंद तो हर तरह से खुदावंद तसल्ली, तशफ़ी और सब्र जमील बख्श दे। खुदावंद कदूस बाप, मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद इस गम की घड़ी में खुदावंद तो उनका शामिल हाल हो। ऐ खुदावंद कादर मुतलक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद तेरे बंदा पास्टर अशरफ याकूब के लिए, जिनके वसीला से आज हम तेरा जिंदा मुकद्दस कलाम सुनने को हैं। खुदावंद तो अपने बंदा को पाक रूह के गहरा मसा में इस्तेमाल करके खुदावंद तो अपना कलाम हम तक पहुंचा और खुदावंद तो अपने बंदा के ज़बान की अल्फाज और ख्यालात की पूरी जिम्मेदारी ले और खुदावंद जो कलाम किया जाए खुदावंद वो बड़े मुस्तर तरीके से हम तक पहुँचे और हम ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि तेरे कलाम को सुनकर खुदावंद समझने वाले हों और उस पर अमल करने वाले हों। खुदावंद कदूस बाप, ताकि तेरे यीशु नाम की इज्जत जलाल मिले और हम तेरी जलाली बादशाहत की तरफ बढ़े। इस वक्त सबकी बड़ी मदद और सहायता कर, यीशु मसीह के प्यारे कदूस जलाली नाम में मांगता हूँ, सुनो रहमत बख्श, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर रॉबर्ट इस बाबरकत दुआ के लिए। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत अता करे। आमीन। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदावंद में कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन आमीन। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। हम खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने ये मौका हमारी जिंदगी में बख्शा है कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें। हम बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर अशरफ याकूब को वेलकम कहते हैं। पास्टर जी अपने माइक को अनम्यूट करें और हम सबको आप बाइबल स्टडी करवाएं। वेलकम पास्टर जी। सिस्टर अनीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी टीम का जिस प्रोग्राम को मुनक्कद करती है, और खुदावंद का फजल और खुदावंद की रहमत आपके साथ हो। खुदा ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी है और
मेरा ईमान और यकीन है खुदावंद आपको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। आज हम अमाल की किताब को शुरू करेंगे और मेरा ख्याल है कि शायद हमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त इसको समझने में लग जाए। यहाँ पर आप पहले ही पढ़ते हैं रसूलों के ईमाल। हकीकत में ये रसूलों के अमाल नहीं है किताब, ये बुनियादी तौर पर यीशु मसीह ने जो रसूलों के जरिए किया वो है, और करने वाला या कुव्वत देने वाला यीशु मसीह था। अगर हम आज जिन आयात का मुतालिया करने जा रहे हैं वो पहली आयत से 11 आयत तक है, और इसमें मैं एक बात बड़ी अहम तसव्वुर करता हूं, और वो ये है कि इंतजार करना। आपको पता है इंतजार करना बड़ा मुश्किल है, और इंतजार करते करते लोग जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, और जब वो हिम्मत हार जाते हैं तो फिर उनके लिए नामुमकिन होता है कि वो खुदा की बात को सुन सके। या खुदा सबसे पहला ऑर्डर शागिर्दों को जो यीशु मसीह ने दिया वो ये नहीं था कि जाकर मुनादी करो, वो ये था कि वेट, इंतजार करो, और इंतजार में ताकत पाई जाती है। यीशु मसीह ये चाहते थे कि इंजील की मुनादी की जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि इंतजार किए बगैर इंजील की मुनादी की जाए। खासकर हम ये सोचते हैं कि हम अंजील की मुनादी करें, ये हमारा काम है, इंतजार करना हमारा काम नहीं है। यीशु मसीह ने उन्हें इंतजार के लिए क्यों कहा? क्योंकि इंतजार में कुव्वत पाई जाती है, और ये कुव्वत जो है वो मुझे उस वक्त ही मिलती है जब मैं इंतजार करता हूँ। शागिर्दों ने इंतजार किया, और हम देखते हैं आगे चल कर देखेंगे किस तरह इंतजार का फल उन्हें दिया गया। अक्सर औकात जब आप किसी जगह जाना चाहते हैं तो आप बच्चे बड़ी जल्दी आपके साथ जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उनके साथ जाना चाहें। लेकिन अगर आप उन्हें कहें वेट करो, थोड़ी देर इंतजार करो, तो इंतजार करना मुश्किल है। हकीकत में हम सब के लिए इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि इंतजार करो। इंतजार जो है मुझे क्या सिखाता है? इंतजार बुनियादी तौर पर मुझे ये सिखाता है कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं मैं उस पर गौर करूं और अच्छे तरीके से करूं। अगर मैं उस पर गौर नहीं करता, उसके लिए मनसूबा बंदी नहीं करता, तो फिर खुदा का कलाम मैं किस तरह फैला सकता हूं? मतअद्दद बार पौलुस रसूल को खुदा ने रोक दिया कि फलां जगह पर मुनादी ना करें, क्योंकि बासकत वक्त जो है वो हमें इजाजत नहीं देता, लोगों ने अपने रूह को तैयार नहीं किया होता, तो इसलिए वो वहां जाने का फायदा नहीं होता है। जब खुदा चाहेगा तो खुदा की टाइमिंग जो है वो मेरी टाइमिंग को इंतजार नहीं करती है। खुदा का टाइम जो है वो बिल्कुल फर्क है, और मुझे उसी वक्त जाना है जब खुदावंद मुझे कहता है। इसलिए कभी भी कोशिश ना करें, खुदा से आगे भागने की कोशिश ना किया करें। और जब आज हम रसूलों के अमाल की किताब का मुतालिया शुरू कर रहे हैं तो मुझे यकीन है, ईमान है कि आप इस बात को सीख जाएंगे कि खुदा जब हुक्म करता है, खुदा जब कहता है, तो मुझे उस वक्त जाना है, ना कि मुझे अपनी ताकत पर भरोसा करना है। और जब खुदा ने उन्हें हुक्म दिया तो वो गए, और आपको पता है जब वो गए तो उन्होंने वो ताकत पाई जो बयान से बाहर है। क्यों? उन्हें इंतजार किया। इंतजार में ताकत है, और इंतजार में जब हम जाने से पहले इंतजार करते हैं तो खुदा, हम दुआ में ठहरते हैं, यानी हम वैसे ही नहीं ठहरते। और जब हम दुआ में ठहरते हैं तो फिर यकीनन खुदा हमें वो ताकत मुहैया कर देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। बाज़ का लोग जो है ये सरमन जो है विदाउट प्रेयर करते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास इल्म है। इल्म नहीं है मेरे पास, मेरा इल्म खुदा की मर्जी के बरक्स कुछ भी अहमियत नहीं रखता। जब मैं खुदा के मतलब इंतजार कर रहा हूं तो मुझे सोचना है कि खुदा मुझे क्या मुझसे चाहता है, इसलिए इंतजार जरूरी है। खुदावंद मुझे ताकत मुहैया करेगा ताकि मैं उस काम को करूं जब मैं उसका इंतजार करके दुआ में ठहर कर पैगाम देता हूं। अक्सर पैगाम दिया जाता है, लेकिन जिस पैगाम में घुटने नशीन नहीं हुआ जाता,
खुदा के आगे झुका नहीं जाता, खुदा के आगे मिन्नत नहीं की जाती। वो रूल कुद्दस की हिदायत के बरक्स होता है। वो मेरी ताकत है, मैं अपनी ताकत से करना चाहता हूं। जब मैं अपनी ताकत से करना चाहता हूं तो चाहे खुदा का हुक्म है ना मेरे लिए कि ये काम मैं करूं, मैं काम नहीं कर सकता हूं, मुझे उसमें कामयाबी नहीं है, क्योंकि रूल कुद्दस जो है वो मेरा मददगार नहीं है। कभी भी खुदा की मर्जी के बरक्स उसके पैगाम को लेकर ना जाएं, क्योंकि आप उसके काम को बगाड़ देंगे। आप कह सकते हैं नहीं, मैं तो खुदा का पैगाम लेकर जा रहा हूं, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर नहीं। उसकी मर्जी के बगैर आप खुदा के हुक्म के मुताबिक जाए और फिर आपको ताकत और तवानाई मिलेगी, और फिर आपको वो मदद फराहम करेगा जिसकी आपको जरूरत है। वो आपको वो ताकत मुहैया करेगा जिसकी आपको जरूरत है। फिर आपको जाने में किसी हिचकिचाहट का सामना नहीं करना पड़ेगा, और तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आए हम पहली आयत में क्या लिखा है। पहली आयत में लिखा है, थिफलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। आपको पता है कि पहला रसाला किसकी वो बात कर रहा है? ये थिफलस कौन था? थिफलस का मतलब क्या है? खुदा का दोस्त। सोचा जाता है कि ये तमाम मसीहों के लिए खत लिखा गया है। ये अमाल की किताब और लूका रसूल की अंजील। हम लूका 1 बाब और उसकी 3 आयत में बिल्कुल इसी तरह के ख्यालात पढ़ते हैं। और पहला रसाला जो है वो वहां पर बयान करता है कि ये रसाला क्या है, पहला क्या था। पहला बाब और उसकी 3री आयत, लूका रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। इसलिए है मुअज़्ज़ज़ थिफलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। अब थिफलस कौन था? यहाँ में पता चलता है कि भाई वो एक इंडिविजुअल शख्स था। थिफलस खुदा का दोस्त, मतलब ये कि मसीही तमाम खुदा के दोस्त हैं जो उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और यहाँ पर वो एक बंदे को भी रेफर कर रहा है। हो सकता है कमेंटेटर, बहुत से कमेंटेटर इस बात की तस्दीक भी करते हैं, लेकिन इसकी बाइबल तस्दीक नहीं करती कि थिफलस एक अटॉर्नी था जो पौलुस रसूल का डिफेंड करता था, दिफा करता था केस। तो उसने तमाम कुछ, पहले आप देखें लूका रसूल की अंजील में उसने क्या लिखा है। लूका रसूल की अंजील में जो यीशु मसीह ने काम किए उन्हें वो बयान करता है, और उसके बाद अगर आप देखें अमाल की किताब को वहीं से शुरू करता है जहां से वो लूका की किताब का इख्तिताम करता है। तो उसने वो वहां क्या बयान किया है? वहां उसने बयान किया कि किस तरह शागिर्द जो कि यीशु मसीह ने किया वो करते थे, और फिर पौलुस रसूल को उसने रूमी दोस्त करार दिया। बहुत दफा रूमी लोग जो है वो पौलुस रसूल को बचाने के सबब बने, उसकी जिंदगी को बचाने का सबब रूमी हुकूमत बनी। इसलिए ये कमेंटेटर का ख्याल मानना उसमें कोई आर नहीं है, लेकिन ये बाइबल इसकी तस्दीक नहीं करती। इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूं जब मैं ये बाइबल के बरक्स जो बाइबल में नहीं लिखा कमेंटेटर्स की बात करता हूं। तो फिर दूसरी आयत में उसने क्या कहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूल कुद्दस से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया, जब यीशु मसीह 40 दिन तक अपने लोगों के साथ साथ रहा और फिर वो ऊपर उठा लिया गया। हुक्म जो उसने दिया रूल कुद्दस की हदायत के तहत दिया। यीशु मसीह की पूरी जिंदगी रूल कुद्दस की हदायत के बगैर नहीं थी। हर वक्त वो रूल कुद्दस की हदायत के तहत चलता था, और जब वो रूल कुद्दस की हदायत के तहत चलता था तो फिर मुझे पता चलता है कि उसने हर हुक्म जो कुछ उसने किया उसने रूल कुद्दस की हदायत के मुताबिक किया। उसका इस दुनिया में जन्म होना रूल कुद्दस की ताकत के बगैर नहीं था। उसका मुजस्सम होना इस रूल कुद्दस की ताकत के बगैर नहीं था। उसका बपतिस्मा रूल कुद्दस की ताकत के बगैर नहीं था। उसकी रास्तबाज़ादा जिंदगी बसर करना रूल कुद्दस के बरक्स नहीं था, बल्कि रूल कुद्दस की रहनुमाई में उसने तमाम अपनी खिदमत जमीन पर की, और उसने रसूलों को और हमें भी हदायत की कि हम रूल कुद्दस की ताकत को मत भूलें, क्योंकि रूल कुद्दस
ताकत है, उसके मोजज़ात में रूल कुद्दस की ताकत थी, उसका जी उठना रूल कुद्दस की ताकत के तहत था। उसने जो हुक्म दिया वो क्या था, उसमें रूल कुद्दस था। तो रूल कुद्दस को हम अमाल की किताब से फरामोश नहीं कर सकते। और रूल कुद्दस माल की किताब का मरकज है, और रूल कुद्दस के बगैर हमें आज भी जिंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं। कलाम की मुनादी में हमें मुश्किलात पेश आएंगी। जब हम रूल कुद्दस की हिदायत के मुताबिक चलेंगे तो यकीनन खुदा के हुक्म के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं उसने कहा कि बहुत से सबूतों के जरिए वो उन पर जाहिर हुआ। कि सबूत क्या थे, किस तरह यीशु मसीह उन पर जाहिर हुआ। यीशु मसीह ने मोजज़ात किए, यीशु मसीह ने उनके साथ खाना खाया, यीशु मसीह ने उनको जिस्म को छूने की इजाजत दी। ये तमाम सबूत थे जो इस बात को जाहिर करते थे कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि 500 को एक बार दिखाई दिया गया यीशु मसीह। उन्होंने देखा यीशु मसीह को, उसने बादशाही की मुनादी की हदायत उन्हें दी कि उसकी मुनादी कैसे करना है, क्या करना है। बादशाही की, यीशु मसीह की बादशाह की हदायत उसने उन्हें दी। तो इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ औकात में नजर आता रहा। उसने पूरा अरसा उनके साथ नहीं गुजारा, लेकिन जब भी कभी उन्हें उसकी जरूरत पड़ी तो यीशु मसीह उनके पास आया। क्यों आया? वो क्या करने आता था यीशु मसीह? उन्हें पेशन गोइयों की सही तकमील बताता था, उनकी तवज्जो कलाम की तरफ दिलाता था, मुअज्जिज़ात की तरफ नहीं दिलाई गई। खुदावंद ने हमेशा इस बात का इरादा किया कि उनकी तवज्जो कलाम मुकद्दस की तरफ हो। उन्हें पूरी दुनिया को पैगाम देने के लिए तैयार कर रहा था, और वो इन 40 दिनों में ही उसने किया। अल्लाही कुव्वत उन्हें दी गई, और अल्लाही कुव्वत खुदा के बगैर कोई और नहीं दे सकता। रूल कुद्दस की लाही कुव्वत उनके साथ होना थी, और फिर खुदा खुद कलीसिया के साथ भी था। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को अच्छी तरह समझ जाएं कि यहाँ खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। अमाल की किताब में 4थी आयत जो है बड़ी हमें बहुत कुछ बताती है। और फिर यहाँ पर लिखा है 4थी आयत में, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। अब ये कौन सा वादा था? कौन सा वादा था जो खुदा ये चाहता था कि उसके शागिर्द अच्छी तरह समझ लें, और वो शुरू से उन बातों के बड़े मुंतजर थे। वो जानते थे कि क्या खुदा जो है वो क्या करने जा रहा है। वो जानते थे। 3.5 साल तक उन्होंने खुदा के साथ गुजारे, और ये 3.5 सालों में वो बिल्कुल खुदा को नहीं समझे। क्या मैं पूरी उम्र खुदा के साथ गुजार कर उसको समझने से कासिर हो जाता हूं? अब उन्हें जरूरत थी कि वो यीशु मसीह को समझे। उन्हें बताया गया कि उन्हें क्या क्या बातें करना है। उन्हें बताया गया कि वक्त कितना करीब है, और फिर उन्हें बताया गया कि उन्होंने शुरू से आखिर तक तमाम कुछ खुदावंद ने उन्हें उन पर वाजिया कर दिया। और हमें पता चलता है कि ये ताकत जो उन्हें मिली उसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। यीशु मसीह की ताकत, रूल कुद्दस की ताकत। और यीशु मसीह हमें उस वक्त तक रूल कुद्दस की ताकत नहीं देता जब तक मैं उसके हुक्म नहीं मानता। जब मैं उसके हुक्म के बगैर रूल कुद्दस चाहता हूं तो फिर खुदावंद मुझे रूल कुद्दस नहीं देगा। तो इसलिए जरूरी है। क्यों खुदावंद मुझे रूल कुद्दस देता है? मुझे इसलिए रूल कुद्दस दिया जाता है ताकि मैं खुदा के हुक्म पर अमल कर सकूं। अगर मैं पहले ही खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करता तो फिर मुझे रूल कुद्दस नहीं मिलेगा। इन आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें बड़े वाज़िया तौर पर दूसरी आयत में कहा कि रूल कुद्दस तुम्हें मिलेगा। फिर 5वीं आयत में दोबारा यीशु मसीह ने कहा कि रूल कुद्दस का तुम्हें बपतिस्मा दिया जाएगा। और फिर 8वीं आयत में उसने कहा कि आपको यकीन करना है कि रूल कुद्दस तुम्हें मिलेगा। और जब मैं ये 3 बातें करता हूं, मैं इस पर ईमान रखता हूं,
कि रूल कुद्दस मुझे मिलेगा और फिर मैं बपतिस्मा रूल कुद्दस का मुझे मिल जाता है और फिर मुझे इस बात का यकीन करना है कि वो रूल कुद्दस मुझे मिलेगा और फिर मुझे रूल कुद्दस मिलता है। यीशु मसीह ने बहुत कुछ दुख सहे हैं हमारे लिए, आपके लिए। जब मैं उसके दुखों को इंतजार करता हूं, देखता हूं, और मैं जब ये समझना चाहता हूं, तो मेरा दिमाग जो है बास का सोचो विचार से कहीं आगे बढ़ जाता है, मुझे समझ ही नहीं आती। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात, अक्सर पादरी साहबान एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुजस्सम होना। भाई मुजस्सम होना होता क्या है, शायद लोगों को समझ नहीं है। एक खुदा, थोड़ी देर के लिए सोचें जरा, एक बच्चा जो है वो मां के पेट में 9 महीने रहता है। यीशु मसीह ने आसमान को छोड़ दिया, एक खुदा ने आसमान को छोड़ा और मां के पेट में 9 महीने उसने गुजारे। एक एक नस उसकी वहां बनी। ये थी वो, ये था, किस लिए था ये तमाम कुछ? ये इसलिए था कि मैं और आप नजात पाए। उसके मुंह पर थूका गया, उसके पास अख्तियार था, अख्तियार होने के बावजूद उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। गतसमनी में वो क्या दुआ कर रहा था कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन जैसे ही उसके पकड़ने वाले उसके नजदीक आए तो वो उनकी तरफ बढ़ा, भागा नहीं है। क्यों? वो भाग जाता। आपको लूका रसूल की इंजील में पता चलता है कि उसने क्या किया, वो उसकी तरफ गया। जब फरिश्ते ने आकर उसे तकवीयत दी तो उसके बाद उसने कोई ऐसी दुआ नहीं की, ऐसा कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया जिसकी वजह से उसकी जान बच जाए। क्यों? उसको पता था कि खुदा का हुक्म क्या है, खुदा की मर्जी क्या है। फरिश्ते ने उस पर वाजिया कर दिया कि सलीबी मौत के बगैर दुनिया की निजात नहीं है। और जब उसने ये वाजिया हो गया तो उसने कोई ऐसा भी बहाना नहीं डाला, कोई ऐसी कोशिश ही नहीं की कि वो बच जाए। हालांकि तमाम लोगों ने उसे ये बाहर कराने की कोशिश की कि भाई अगर तू मोजज़ात करे तो नीचे उतर आ, हमें बचा, दूसरों को बचा, हम ईमान ले आएंगे। यहूदी रहनुमा ये कह रहे थे, पलातूस ने ये कहा, हेरोदीस ने ये कहा, कैफा ने ये कहा, लोगों ने कहा, डाकू ने उसके साथ था, उसने कहा, तमाम दुनिया कह रही थी कि हम ईमान लेंगे, नीचे उतरा। लेकिन मेरा खुदा तो नहीं नीचे उतरा। यही तो वो चाहता था कि दुनिया उस पर ईमान लाए, लेकिन ये खुदा की मर्जी के बरक्स था। अजीजों, जब मुझे खुदा की मर्जी मालूम हो जाती है ना, तो फिर मुझे वही करना है जो खुदा की मर्जी है। मुझे उसके बरक्स नहीं जाना, चाहे मुझे नुकसान हो, चाहे मैं कत्ल हो जाऊं। खुदा की मर्जी क्या है, ये जिंदगी में जानना जरूरी है। और यही खुदावंद उन्हें बताना चाहता था कि खुदा उनसे क्या तवक्को रखता है। खुदा उन्हें इंतजार के लिए कह रहा है। अगर वो भागकर जाकर मुनादी करते, जैसे आजकल अक्सर होता है, और लोग जो है वो मुनादी करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं पहले जाकर मुझे मुनादी करना है। लेकिन क्या तुम्हें रूल कुद्दस मिला है जो आप जाकर खुदा की मुनादी करते हो? रूल कुद्दस की मदद के बगैर मुनादी फजूल है, कोई फायदा नहीं है। और आज मैं जब देखता हूं मुख्तलिफ लोगों को मुनादी करते तो मुझे हैरानगी आती है, मुझे खौफ आता है कि भाई खुदा का रूल कुद्दस कहां है? बाइबल की तशरीह गलत की जाती है, झूठे उस्ताद आज दुनिया में भरमार है। पाकिस्तान में शायद आप लोग पाकिस्तान को नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो आज आपको बताएंगे, जिनका पाकिस्तान में आना जाना है। जो शख्स ये सोचता है कि मैं दुआ कर सकता हूं, जो ये शख्स सोचता है कि मैं बाइबल पढ़ सकता हूं, वो सोचता है कि मैं एक पास्टर की खिदमत अंजाम दे सकता हूं। अजीजों, आजकल लोग जो है वो मोजात की तरफ बहुत तवज्जो होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी तवज्जो मोजात की तरफ है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या हुक्म दिया है, मैं ये चाहता हूं कि लूका 24 बाब में हम देखें, 24 बाब और उसकी 44 से 49 आयत तक। अमूस के रास्ते पर 2 शागिर्दों के साथ यीशु मसीह हो लिया, और जब यीशु मसीह उनके साथ था तो वो परेशान थे कि यीशु मसीह कहाँ है। उन्हें सुना यीशु मसीह को क्या हुआ है, उन्हें पता नहीं था।
लेकिन वो परेशान थे। यीशु मसीह ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए ये नहीं कहा कि मैं जिंदा हो गया हूं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनकी तवज्जो कलाम मुकद्दस की तरफ दिलाई। आज मौजज़ात की तरफ मुझे नहीं भागना, बल्कि मुझे ईमान और यकीन खुदा के कलाम पर होना चाहिए। कलाम अब्दिया, मौजज़े आर्जी है। आज लोग मौजज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या लिखा है? खुदा ने उन्हें को कभी नहीं बताया। 44 आयत 24 बाब। फिर उसने उनसे कहा, ये वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तुरेत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हूं। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझे। ये नहीं कि वो जिंदा हो गया उसको समझ जाए, बल्कि कलाम मुकद्दस की रोशनी में वो ये बातें को समझे। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों को तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। अजीजों, मुझे ये जानना है कि खुदा मुझसे क्या तवक्को रखता है। और खुदा ने बार बार, आपको पता है एक लफ्ज आता है, और ये इस 4 आयत में मैं इसको पढ़ता हूँ। चौथी आयत में मैंने इसको पढ़ा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजर हो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। वो वादा क्या था? 28 बाप उसकी 18 से 20 आयत है। तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद यीशु मसीह मुझे शागिर्द बनाने के लिए लोगों को कह रहा है, मुझे ये नहीं कह रहा कि उन्हें मसीह बना लो। आज पादरी साहब जो भेड़े चढ़ाने के बड़े चक्कर में होते हैं, किसी और चर्च में जाते हैं, किसी और में, और हमारे लोग भी ऐसे हैं, वो एक चर्च को छोड़कर दूसरे जहां फायदा है वहां जाते हैं, उनका ईमान कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर क्या लिखा है? शागिर्द बनाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप शागिर्द बनना चाहते हैं ना, तो फिर सही का शागिर्द बने। शागिर्द का काम क्या है? जो वही काम करे जो खुदा ने किया है, जो यीशु मसीह ने किया है। अगर मैं मसीह का शागिर्द हूं तो मुझे वही काम करना है जो उसने किया है या उसकी हिदायत की है। अगर मैं मसीह का हुक्म नहीं मानता तो मैं उसका शागिर्द नहीं हो सकता हूं। मैं उसका शागिर्द उसी वक्त बनता हूं जब मैं उसके अहकामात पर अमल करता हूं। और फिर हमें उसने कहा है कि भाई आप मेरे शागिर्दों, और जो हुक्म मैंने तुम्हें दिया उसको पूरा करो। और वो ग्रेट कमीशन है, अजीम अरशाद आजम है, पूरी दुनिया में जाकर मनादी करना। और अब मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूं कि अगर एक मसीही एक साल में एक शागिर्द बनाता है ना, तो 30 साल में पूरी दुनिया के हर बंदे को मसीह का शागिर्द होना चाहिए। लेकिन हम शागिर्द नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ उन्हें मसीह के पास लाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। शागिर्द का काम है, मेरे शागिर्द का ये काम है कि वही करे जो मैं करता हूं। और फिर आप देखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो किस तरह फैलता है। अगर हम मसीह की मुनादी, उसके कलाम, उसकी मर्जी के बरक्स करेंगे तो यकीनन हम फेल हो जाएंगे। खुदावंद को ये बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है, खुदावंद को बजट की जरूरत नहीं है। आज जो लोग भागते हैं वो कहते हैं भाई बिल्डिंग कहाँ है, चर्च कहाँ है। क्या खुदा ने ये कहा उसका इंतजार करो? नहीं, खुदा ने कहा रूह कुद्दस की ताकत का इंतजार करो, रूह कुद्दस का इंतजार करो। तो बजट जो है वो जरूरी नहीं है, बिल्डिंग जरूरी नहीं है। और बात का तो मैं इस हद तक पहुंच जाता हूं कि मैं ये सोचता हूं कि बिल्डिंग खुदा के मंसूबे में, उसकी बिशारत के काम में रुकावट है। चर्च बिल्डिंग्स, आप कहेंगे वो किस तरह? देखिए, जो पैसा चर्च बिल्डिंग पर लगाया जाता है वो इवेंजलिज्म पर क्यों नहीं लगाया जाता? और फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है कि उसकी मेंटेनेंस जो है वो नामुमकिन हो जाती है। और फिर हम क्या करते हैं? हम दूसरों से मदद की तवक्को रखते हैं कि वो इसकी मेंटेनेंस करें, या बाहर के ममालिक में हम ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स के लिए मेंटेनेंस की हमें मेंटेनेंस दे। मैं एक बहुत बड़े चर्च का पास्टर था। मैंने अपने चर्च को कहा कि भाई बात यह है कि इतना बड़ा चर्च है और आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई आम लोग नहीं है।
तो कहते हैं जी ये तो लाखों रुपया लगना है, चर्च की मेंटेनेंस काफी अरसे से नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि मैंने कभी भी किसी से बाहर से पैसा नहीं मांगना इस चर्च के लिए खास तौर पर। कहते हैं क्यों? मैंने कहा कि आप लोग अगर थोड़ा सा, मैं आपको एक मंसूबा देता हूं, अगर आप उस पर अमल करें तो ये बिल्डिंग जो है लाखों रुपया इस पर लग जाएगा और ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, बिल्डिंग बिल्कुल तैयार हुई क्योंकि लोगों ने इस बात को समझ लिया कि हमें उसके लिए काम करने की जरूरत है। खुदावंद ने इसराइल को बड़े अच्छे तरीके से बताया, बड़े अच्छे तरीके से बताया कि भाई उनकी तारीख क्या है और फिर उन्हें उनका ये निजात दहिंदा आएगा। लेकिन वो क्या सोचते थे कि निजात दहिंदा आएगा और हमें हुकूमत अता कर देगा। इसलिए वो कहते हैं ये कब होगा। शागिर्द भी इस बात पर कायल थे कि यीशु मसीह इस दुनिया पर हुकूमत करेगा और हम बहुत बड़े ओहदे लेंगे। इसलिए उसने कहा कि ये कब होगा। तो सोचते थे कि भाई ये बहुत जल्द हो जाएगा और हम इस ताकत को हासिल कर लेंगे। लेकिन खुदावंद ने क्या इसका जवाब दिया? 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। क्या कह रहा है वो? वेट, इंतजार करो भाई। जो बाप ने अपने इख्तियार में रखा है वो तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये वेटिंग जो है खुदा से आगे ना आपको ले जाए। बस का हम खुदा से आगे भागने की कोशिश करते हैं और फिर ये चाहते हैं कि जो कुछ खुदा चाहता है मैं जल्दी से फिलफिल कर लूं। क्या खुदा की मर्जी उसमें शामिल है? अगर खुदा की मर्जी शामिल नहीं है ना तो फिर वो आपको ताकत भी नहीं देगा। क्वेश्चन क्या है? क्या सवाल किया गया कि तू कब इन बातों को करेगा, फिर तू इस्राएल को बादशाह फिर कब अता करेगा? तो सवाल के जवाब में यीशु मसीह ने इंतजार के लिए कहा। उनके वो सोचते थे कि यीशु मसीह तू कब, आज भी मेरा ये सवाल है कि यीशु मसीह कब तू मेरी आंखों के आंसू पूंछ देगा? खुदावंद कब ये मौत से मुझे छुटकारा मिल जाएगा? इस दुनिया में जो गम मातम किया जाता है कब मुझे रहाई मिलेगी? कब कब कब? कितनी देर मुझे इंतजार करना है? कब इस दुनिया में इंसाफ होगा? कब इस दुनिया में तेरी बादशाही कायम होगी? तो खुदा क्या कहता है कि वो दिन जल्द आएगा, लेकिन उस दिन का इंतजार करो। और फिर खुदा के इंतजार में ताकत पाई जाती है। हमें पता है कि रूह के फलों में से एक फल है इंतजार, सब्र करना, और फिर सब्र करना हमारा काम है। उसके वादों पर तकिया करें, उसके वादों का इंतजार करें कि वो कब पूरे होते हैं। यू विल रिसीव, हमें रूह कुद्दस मिलेगा, ताकत मिलेगी जब हम इंतजार करेंगे। और फिर उन्हें कहा गया कि भाई पहले क्या, यरूशलेम में, यहूदिया, और फिर सामरिया, और फिर दुनिया की इंतहा तक। पहले अपने घर से शुरू करो भाई, अपने घर से। पादरी साहबान खास तौर पर हमें अपने घर से काम को शुरू करने की जरूरत है। खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमें ताकत देगा, लेकिन हम उससे आगे जाने की कोशिश मत करें। जब हम उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। खुदावंद ये चाहता है कि हम उसकी उम्मीद में जिंदा रहें। हमें उम्मीद है कि रूह कुद्दस हमें दिया जाएगा, लेकिन हम उसके लिए शायद इंतजार नहीं करते। हम जल्दी में हैं और जल्दी में किया हुआ काम, खुदा का काम, हम तकरीबन खत्म कर देते हैं। आपको पता है कि खुदा भी इंतजार करता है, खुदा बाप भी इंतजार करता है। पहले दिन यीशु मसीह को जिंदा कर सकता था, लेकिन उसने इंतजार किया। पहले उसने दूसरे दिन इंतजार किया, तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। क्यों? यस खुदा ये है कि हमें खुदा हदायत करता है कि हम उस दिन तक इंतजार करें जब तक खुदा हमें खुद उम्मीद से भरपूर पैगाम नहीं देता। यीशु मसीह को वो पहले दिन ही ताकत से इंतजार कर सकता, जिंदा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
you will receive the power of the Holy Spirit. आपको रूल कुद्दस दिया जाएगा, and you will be witness. 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूल कुद्दस तुम पर नाजल होगा तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम तमाम यहूदिया, जब रूल कुद्दस नाजल होगा तो फिर तुम कुव्वत पाओगे, और जब हम कुव्वत पाएंगे तो फिर हमें खुदावंद इस्तेमाल करेगा। वेटिंग का यह मतलब नहीं है कि मैं बैठ जाऊं, इंतजार करूं, हिलूं नहीं अपनी जगह से, बल्कि ये देखूं कि खुदा जो है वो किस तरह मुझसे काम लेता है। तो बहुत दफा हमारा जवाब खुदा का हमें दुआ का जवाब नहीं मिलता है, लेकिन हम उसका इंतजार करते हैं। जब आप देखते हैं 8वीं आयत में वो कहता है कि हमें क्या करना है, इंतजार करना है, नाजल होगा रूल कुद्दस। 9वीं आयत में ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और जब छिपा लिया तो वो क्या कर रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे, और उन्हें कहा गया कि भाई क्या देखते हो, यही यीशु जो आसमान पर गया है इसी तरह वापस आएगा। मतलब ये कि भाई आसमान की तरफ नहीं देखो, जाकर काम करो, जाकर उस वादे का इंतजार करो जो पूरा होने को है। हमें भी उस वादे का इंतजार करना है जो पूरा होने वाला है। और वो वादा क्या है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। हमें कलाम पर ईमान रखना है, कलाम ही सब कुछ है, और क्योंकि कलाम अब्दी है। कई दफा हम सोचते हैं कि खुदा मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता है। इंतजार भी होता है, इंतजार करना सीखें। खुदा आपकी दुआओं को अपने वक्त पर और अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब देगा। खुदा मेरी मर्जी का पाबंद नहीं है, लेकिन खुदा जब, मैं अक्सर ये अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, मैंने कहा कि खुदा के हाथ से तोहफा लेना हेलो हेलो जी भाई साहब। हाँ जी, पास्टर जी की आवाज नहीं आ रही। पास्टर जी ओके पास्टर जी, मेरा ख्याल है कि हैंग हो गए हैं। ओके, इज ड्रॉप्ड। ओके, तो लेट्स सी कि हम ऐसे करते हैं कि दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं। या भाई साहब आप दुआ करें, मैं जरा ना कांटेक्ट करता हूं उनको व्हाट्सएप पर। ओके पास्टर जी, आए हम खुदावन का शुक्र करते इसी मस्सा में हम आगे बढ़ते हैं। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को जलाल। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के बाबरकत कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए, पास्टर अशरफ यकूब साहब के लिए, और है बाप जो आज कलाम का बीज बोया गया हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, और ज्यादा बरकत दे, और हिकमत और तनाई दे अपने खादम को, और हम सबको फजल दे। यीशु जी हमारी, हाँ जी आगे हैं पास्टर जी। हम उतनी हाँ जी पास्टर जी आ रही आवाज। खुदावन यीशु, मैं तेरे खादम को तेरे सुपुर्द करता हूँ। जी पास्टर जी कंटिन्यू करें। जी पास्टर अशरफ आवाज आ रही है? Pastor Ashraf, we can hear you. Please continue. हेलो जी जी आवाज आ रही है सर। जी जान साहब, आवाज आ रही है सर। यस यस। ओके ओके, सॉरी आई जस्ट फिनिश्ड इन फ्यू मिनट्स। माय कंप्यूटर जो है मेरा शट डाउन हो गया, पता नहीं क्यों, वजह क्या है।
मेरा ओके। कंक्लूजन क्या है इसकी, आज के पैगाम की कंक्लूजन क्या है कि हम जब इंतजार करते हैं ना, तो हमें ये नहीं कि हम हाथों पर हाथ रख कर उसका इंतजार करते हैं, बल्कि हमें उसकी उस दौरान गवाही देना है, और गवाही देने के जरिए ही हम खुदावंद के काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात जो हमें आज सीखनी है कि हम सिर्फ आसमान की तरफ ना देखते रहें कि खुदावंद यीशु मसीह आएगा, बल्कि हमें उसका काम करना है। हमें उसके, जब हम इंतजार कर रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना है ताकि हम उसके काम को कर सके। खुदावंद ने ये 2 फरिश्ते आए, उन्होंने बताया भाई ये काम नहीं करो, जाकर खुदा के कलाम को फैला दो, मूव ऑन, मूव ऑन। और यही आज का पैगाम है कि जब हम उसका इंतजार कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ें। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। आई एम सो सॉरी फॉर दिस इंटरप्टेशन। थैंक यू। ओवर टू यू बेटा नीता। हेलो जी, एक सेकंड प्लीज, मैं अजीज बोल रहा हूँ ब्रसल से। पास्टर साहब ने जो आज कलाम सुनाया, इससे पहले भी पास्टर बड़े बड़े हमने देखे हैं और कलाम सुना है, और जिंदा रहे साहब।